हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं एक अंक का भाग कहना। देखिए, है तो एक अंक का, लेकिन यहाँ पे हमने दो अंक डाले हैं। यहाँ पे दो अंक, यहाँ पे चार अंक और यहाँ पे हमने चार अंक डाले हैं। तो बच्चों, यदि आपको भी भाग सीखना है, आप भाग करने नहीं पाते हैं, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट देखना है, तभी आप इसको सीख पाएंगे भाग कहना। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हमने चार क्वेश्चंस लिए हुए हैं, इनको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। बस आपको सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ओके, चलिए देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखिए 5 से भाग देना है 57 में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का पहाड़ा लिख लेंगे ताकि हमको आसानी होगी आपको और अच्छे से समझाने में, और आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, चलिए देखिए, 5 का पहाड़ा लिखिए। तो 5 एकन्नम 5, पाँच दूनी 10, पाँच तिहाई 15, पाँच चौका 20। अब देखिए 20 तक ना हमने ले लिया है, तो हमको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमको थोड़ा ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, हमको छोटा छोटा ही यहाँ पे दिया गया है, तो हम यहीं तक लिख लेंगे, इससे हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए, इसमें रूल क्या होता है, नियम क्या है, कैसे हम भाग देंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे भाग देंगे इस वाले कोष्टक में जो अंदर संख्या रहेगी। अब देखिए, एक एक संख्या में भाग दिया जाता है। जब देखिए एक संख्या में हम भाग देंगे, तो हमको ये देखना है कि क्या यह संख्या इससे ज़्यादा है। देखिए, इससे ये वाली संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। बराबर हो जाए चलेगा, लेकिन छोटी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, क्या 5 5 से छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है, दोनों क्या है, बराबर हैं। मतलब 5 का भाग 5 में जाएगा। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए 5 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकन्नम 5। देखिए, पहली बार में हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो एक बार में हमारा 5 आ रहा है, तो एक यहाँ पे लिखेंगे और 5 आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना है। लिखने के बाद क्या करना है, इनको घटा लेना है। तो हम घटा लेंगे ऐसे। देखिए, 5 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा, 0। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे 5 फिंगर्स हैं, अगर 5 में से 5 हम निकाल दें, कुछ नहीं बचेगा ना, तो मतलब 0 बचेगा। तो 0 बचने का मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे, चाहे आप 0 लिखिए या फिर आप यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर दीजिए, दोनों का मतलब एक है। आप 0 भी लिख सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, जब हम घटा लेते हैं तो एक संख्या यहाँ से हम उतार लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना बचा है, 7 बचा है ना। तो 7 यहाँ पे हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे 7 को उतार लिया है। अब देखिए, ये संख्या क्या है, 7 5 से ज़्यादा है ना। हाँ, ज़्यादा है, तो भाग जाएगा। भाग जाएगा तो हमको क्या कहना है, 5 का पहाड़ा पढ़ना है 7 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, इससे कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 एकन्नम 5। तो पाँच दूनी कितना, 10 आ रहा है ना। देखिए, 2 बार ले जा रहे हैं, 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो 10 आ जा रहा है, जो कि 7 से ज़्यादा हो गया। 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम एक ही बार ले जाएंगे। तो 5 एकन्नम 5, मतलब एक बार ले जाएंगे और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब देखिए, इसको घटाया जाता है, तो घटाइए। तो देखिए, 7 में से आप 5 को निकाल दीजिए। हमने यहाँ पे देखिए 7 फिंगर्स लिए हुए हैं। अब 7 फिंगर्स में से हम 5 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 ही फिंगर बचेंगी ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है ना। अब वो कोई संख्या नहीं है, तो ये जो 2 आया है हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या है, शेषफल है। यहीं पे हमको छोड़ देना है। तो हमारा आंसर कितना, यहाँ पे 11 बार चला गया और 2 हमारा शेषफल आ गया। अब देखिए बच्चों, इसमें आइए, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 7 से भाग देना है 84 में। तो हम सबसे पहले 7 का पहाड़ा लिख लेते हैं। तो 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम कितना, 7 हो गया, और 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया, 7 तिरी कितना, 21 हो गया, और यहाँ पे 7 चौका 28 हो गया। देखिए, हमने बार लिखा है, मैंने इतना बार गुणा किया है, मतलब 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 7 चौका 28। अब देखिए बच्चों, हम पहली संख्या में भाग देंगे ना। जब पहली संख्या में भाग देंगे तो क्या 8 7 से ज़्यादा है? हाँ, ज़्यादा है, तो भाग जाएगा। ये वाला ज़्यादा होना चाहिए इससे। अब देखिए, 7 का पहाड़ा पढ़िए, 8 से ज़्यादा ना हो। तो 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, मतलब 2 बार ले जा रहे हैं तो 14 आ रहा है, जो कि 8 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 बार नहीं जाएगा, एक बार हम ले जाएंगे। ओके, तो 7 एकन्नम 7, तो एक बार गया और यहाँ पे कितना, 7 आ गया। अब घटा दीजिए। अब देखिए, 8 में से आप 7 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा,
1 बचेगा। हम जानते हैं कि अगर हम 8 में से 7 को घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा, तो आपका 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 है ना, घटाने के बाद एक संख्या उतारी जाती है। यहाँ पे 4 है तो हम क्या करेंगे, 4 को ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए 14 7 से ज़्यादा है, भाग जाएगा। 7 का पहाड़ा पढ़िए, 14 से ज़्यादा ना हो तो 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14। देखिए 2 बार में कितना, 14 आ रहा है, तो 2 बार में पूरा पूरा देखिए 14 आ गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। तो घटाइए, 4 में से 4 गए 0, यानी कि इसे कैंसिल कर देंगे। 1 में से 1 गए 0, यानी कि इसे कैंसिल कर देंगे। तो आपका यहाँ इसमें देखिए शेषफल नहीं बचा है। आपका अगर शेषफल पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 12 बार गया है। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पे हम तीसरा वाला देखते हैं। अब तीसरे वाले में देखिए बच्चों, हमको 6 से भाग देना है 3 6 7 2 में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का पहाड़ा लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। देखिए 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30। अब देखिए 6 6 का आप 36 भी कर लीजिए, इतना तो ज़रूरत नहीं है हमको। देखिए हम, ये हमारा बार है, क्या है, बार है, मतलब इतनी बार हम पहाड़ा पढ़े हैं, हमारा इतना आ रहा है। चलिए देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक अंक में भाग देंगे 6 का 3 में। तो क्या 3 6 से ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा है, तो भाग नहीं जाएगा। ये वाला अंदर का ज़्यादा होना चाहिए। देखिए जब ये वाला छोटा पड़ जाए तो आपको क्या करना है, एक संख्या साथ में और ले लेनी है, तब 2 संख्या में भाग देना है। तो पूरा कितना हो गया, 36 हो गया ना, हमने 2 संख्या साथ में ले ली, 6 भी, तो 36 हो गया। अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 36 से ज़्यादा ना हो। तो 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पचा 30, 6 6 का 36। देखिए 6 बार में 36 पूरा का पूरा आ गया। तो 6 बार तो 6 यहाँ पे लिखेंगे और 36 आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद आपको घटा देना है, तो घटाइए। 6 में से आपका 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 6 गया 0, यानी कि आपको ऐसे कैंसिल कर देना है। फिर देखिए 3 में से आपको 3 घटाना है, तो 3 में से 3 गए 0, तो 0 मतलब ऐसे कैंसिल कर देना है। अब आपको एक संख्या उतारनी है, ना कि 2 संख्या। आप हमेशा एक संख्या उतारेंगे। तो हमने 7 उतार लिया। अब देखिए क्या 7 6 से ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, तो भाग जाएगा। अब देखिए 6 का आप पहाड़ा पढ़िए, 7 से ज़्यादा ना हो तो पढ़िए। 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12। देखिए 2 बार ले जा रहे हैं, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, जो कि 7 से ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम सिर्फ एक ही बार ले जाएंगे, 6 कन्नम 6। तो एक बार गया, कितना आ गया, 6 आ गया। अब आप क्या करिए, घटा दीजिए, 2 घटाइए। तो 7 में से 6 का कितना बचेगा, आपका 1 बचेगा, क्योंकि 7 के बाद 6 के बाद 7 आता है, तो 7 में से 6 गए 1, तो 1 बच गया। अब हमको एक संख्या और बची है, यहीं पे उतार लेना है, घटाने के बाद उतारना है। तो यहाँ पे 2 बचा है ना, तो 2 हम क्या करेंगे, ऐसे उतार लेंगे। कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए 12 तो 6 से ज़्यादा है, तो भाग जाएगा 6 का। तो 6 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से ज़्यादा ना हो। तो 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12। देखिए 2 बार में 12 आ रहा है, तो 2 बार में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है पूरा का पूरा। अब देखिए घटा दीजिए, तो 2 में से 2 गए 0, यानी कि कैंसिल। आप 0 भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है ना कि आप 0 लिख सकते हैं यार। अब फिर यहाँ पे देखिए 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0, तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। या फिर आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए देखिए अब यहाँ पे ए वाला हो गया। अब चौथा देख लेते हैं। तो हमको 4 से भाग देना है, तो सबसे पहले हम 4 का पहाड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28। अब इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम और लिख लेंगे, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए। चलिए देखिए अब सबसे पहले एक संख्या में भाग देंगे 1 में। तो क्या 1 4 से ज़्यादा है, नहीं है, तो 2 संख्या आपको साथ में लेनी है। ओके, पूरा 16 हो गया, 2 संख्या हमने साथ में ले ली। आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 16 से ज़्यादा ना हो। तो 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16। देखिए 4 बार में 16 आ रहा है, हमको 16 ही लाना है। तो 4 बार में तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, 16 आपको यहाँ पे लिखना है, बटे। अब देखिए माइनस कर दीजिए, तो 6 में से 6 गए, कितना, 0, 0 का मतलब आपको कैंसिल करना है ऐसे। 1 में से 1 गए 0, यानी कि
कैंसिल हो गया। अब आपको एक संख्या यहाँ से उतारनी है, इसके बाद 9 है तो आप 9 यहाँ पे उतार लीजिए। चलिए देखिए, क्या 9 4 से ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है, तो भाग जाएगा। जब नहीं ज़्यादा रहेगा तो वो दूसरी संख्या उतारेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा के। वो वाला मेथड हम अगली वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चलिए देखिए, अब 4 का पहाड़ा पढ़िए 9 से ज़्यादा ना हो, तो 4 एकम नम 4, 4 दूनी 8, 4 त्याई 12। अब देखिए 3 बार ले जा रहे हैं तो 12 आ रहा है, जो कि 12 नहीं आना चाहिए। 12 तो 9 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम उसके पीछे ले जाएंगे, 2 ही बार ले जाएंगे। 8, 8 तो 9 से कम है, तो 2 बार ले जाएंगे। कितना आ गया? 8 आ गया। अब क्या करिए, घटा दीजिए। तो 9 में से 8 गए, 1 बचेगा, क्योंकि 8 के बाद 9 आता है, तो 9 में से 8 गए 1, तो 1 बच गया। अब यहाँ पे एक संख्या और बची है 6, तो आपको 6 से उतार लेना है। ओके, चलिए देखिए, अब 16 तो 4 से ज़्यादा है, भाग जाएगा। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए 16 से ज़्यादा ना हो, तो 4 एकम नम 4, 4 दूनी 8, 4 त्याई 12, 4 चौका 16। तो 4 बार में कितना? 16 पूरा पूरा आ रहा है, तो 4 बार में कितना? 16 आ रहा है। चलिए घटा दीजिए, तो 6 में से 6 गए 0, यानी कि कैंसिल। 1 में से 1 गए 0, यानी कि कैंसिल। ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 424 बार गया है। तो आई होप बच्चों आपको भाग कहना काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुका होगा, और इसके बाद हम और भी तरीके का सवाल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।